ये कहानी सुनहरे पर्दे के अमर अकबर एंथनी की नहीं है। ये कहानी है जिंदगी की उस कड़वी सच्चाई की, उस दम तोड़ती दोस्ती की, समय के चक्कर की और जिंदगी के शतरंज के उन मोहरों की। कब कौन सा घोड़ा कौन सी चाल चल जाए और कौन कब किसको मात दे जाए। शह और मात के खेल में असल जिंदगी के अमर अमिताभ और अंबानी की कहानी। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़ फोर्थ पॉइंट पर लेकर आई हूं वरिष्ठ पत्रकार दीपक मैनी की एक और बेबाक, सनसनीखेज और झंझोर देने वाली विशेष खोजी रिपोर्ट। जब महत्वाकांक्षाएं हद से गुजर जाएं, जब पैसे की चमक आंखों को अंधा कर दे और जब राजनीति, सिनेमा और कॉरपोरेट जगत के तीन सबसे शक्तिशाली मोहरे एक ही बिसात पर बिछ जाएं, तब जन्म लेती है एक ऐसी कहानी जो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है। ये कहानी है अमर सिंह, अमिताभ बच्चन और अनिल अंबानी की। यह कहानी सिर्फ तीन दोस्तों की नहीं है, यह सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो कामयाबी के तेज दौड़ते घोड़े पर सवार होकर पीछे धूल का गुबार छोड़ते हैं और एक दिन खुद उसी धूल में गुम हो जाते हैं। और यह कहानी एक नजीर है कि कैसे अमिताभ बच्चन जैसा बेहद चतुर, बेहद शातिर और दूरदर्शी खिलाड़ी उसी कामयाबी के घोड़े की जीन और लगाम थामे राजनीति व पतन की वैतरणी पार कर जाता है। आज फोर्थ पॉइंट पर सुनिए इस त्रिकोण की वो खौफनाक और अनसुनी दास्तां जो अब तक ढकी छुपी रही। अमर सिंह, सत्ता का नशा और अंधेरी राह। अमिताभ बच्चन, चतुर और रणनीतिकार, और अनिल अंबानी, कठपुतली। जलता प्रतीक्षा और जलसा का साम्राज्य, कंगाली से बांद्रा, जुहू के हर कोने पर कब्जा। 1990 के दशक का वो काला दौर याद कीजिए। अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL दिवालिया हो चुकी थी। 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज, कैनरा बैंक के अफसरों की धमकियां और मुंबई की गलियों में यह चर्चा कि शहंशाह अब अपनी छत खोने वाला है। जुहू का मशहूर बंगला प्रतीक्षा नीलाम होने की कगार पर था। जिस इंसान के एक इशारे पर पूरा बॉलीवुड नाचता था, वो अपने ही घर की बालकनी में बैठकर ढलते सूरज के साथ अपने साम्राज्य का अंत देख रहा था। लेकिन अमिताभ सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो परिस्थितियों को भांपने वाले एक मंझे हुए शतरंज खिलाड़ी थे। जब नाव डूब रही थी, तब उन्होंने अमर सिंह नाम के उस तूफान का दामन थामा जिसकी पकड़ उस वक्त लुटियंस दिल्ली से लेकर लखनऊ और मुंबई के कॉरपोरेट गलियारों तक थी। अमर सिंह ने सहारा के सुब्रत रॉय और रिलायंस के अनिल अंबानी के पैसों की तिजोरी अमिताभ के चरणों में खोलकर रख दी। बैंकों के कर्ज चुकाए, कुर्की के नोटिस फाड़े गए और कौन बनेगा करोड़पति की मेज पर बैठाकर अमिताभ को फिर से महानायक के सिंहासन पर बिठाया गया। और फिर शुरू हुआ जमीन और मकानों का वो सनसनीखेज खेल। जैसे ही कंगाली का बादल छटा और केबीसी की बदौलत करोड़ों की नकदी का प्रवाह शुरू हुआ, अमिताभ बच्चन ने सिर्फ अपनी साख वापस नहीं पाई, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा अभेद्य किला खड़ा करने का प्लान बनाया जो आज तक मुंबई में चर्चा का विषय है। जुहू सर्कल की वो दीवारें। अमिताभ ने ठान लिया था कि वो दोबारा कभी खुद को असुरक्षित महसूस नहीं होने देंगे। उन्होंने जुहू में अपने बंगले प्रतीक्षा और जलसा के आसपास हर उस छोटे बड़े बंगले और प्लॉट को खरीदना शुरू कर दिया जिसकी दीवार उनके बंगले की दीवार से सटी हुई थी। चाहे वो जनक हो जो उनका दफ्तर बना, वत्स हो या फिर जनक 2। अमिताभ बच्चन ने भारी भरकम रकम देकर पड़ोसियों के बंगले एक एक करके खरीद डाले। जुहू सर्कल का वो पूरा इलाका धीरे धीरे बच्चन एम्पायर की जिम्मेदारी में तब्दील हो गया। जो शहंशाह कल अपने एक बंगले प्रतीक्षा को बचाने के लिए हाथ जोड़ रहा था, आज जुहू के पूरे इलाके का सबसे बड़ा जमींदार बन चुका था। जब सत्ता का नशा और पैसों का घमंड सिर चढ़कर बोला। अमर सिंह और अनिल अंबानी के साथ अमिताभ का यह गठबंधन सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं था, यह ताकत का वो नशा था जिसने इन तीनों को अजय होने का वहम दे दिया था। अनिल अंबानी की वो अंधी उड़ान,
धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद अनिल अंबानी के मन में अपने भाई मुकेश अंबानी से बड़ा बनने का जुनून था। अमर सिंह ने उन्हें राजनीति, मीडिया और समाजवादी पार्टी के प्रभाव से ऐसा कॉकटेल पिलाया कि अनिल अंबानी ने टेलीकॉम से लेकर पावर सेक्टर तक में वो दांव खेले जो आगे चलकर उनकी बर्बादी की वजह बने। अमर सिंह का अंताज बादशाह रूप। अमर सिंह का आलम यह था कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में वही सुपर सीएम थे। जिस फिल्म स्टार को अमर सिंह फोन कर दे उसे लखनऊ पहुंचना ही पड़ता था। सत्ता, पैसा, ग्लैमर और मीडिया का ऐसा खतरनाक संगम भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। लेकिन वो भूल गए थे कि कागज की नाव पर सवार मुसाफिर जब समुद्र के तूफान में उतरते हैं तो डूबना तय होता है। सिंगापुर के अस्पताल में बेबस अमर सिंह और बच्चन परिवार की सर्द खामोशी। 2008 के बाद से किस्मत का पहिया घूमा। कैश फॉर वोट घोटाले ने अमर सिंह की कमर तोड़ दी। मुलायम सिंह यादव ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अनिल अंबानी के टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स ठप होने लगे और कर्ज का पहाड़ उन पर टूटने लगा। और उधर अमर सिंह का शरीर भी जवाब देने लगा। उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई। सिंगापुर का वो खौफनाक और कड़वा सच, जिस अमर सिंह के एक इशारे पर कभी देश के बड़े बड़े उद्योगपति और राजनेता सिंगापुर तक चार्टर्ड प्लेन भेज दिया करते थे, वही अमर सिंह अपने जीवन के अंतिम दिनों में सिंगापुर के अस्पताल के आईसीयू वार्ड में जीवन और मौत से अकेले जूझ रहे थे। शरीर में नलियां, आंखें पथराई हुई। जो अमर सिंह कभी लुटियंस दिल्ली की महफिलों में दहाड़ते थे, वो व्हील चेयर पर सिमट चुके थे। शरीर में किडनी डायलिसिस की नलियां लगी थी, आवाज कांप रही थी और दिल में अपनों के दगा देने का गहरा जख्म था। बड़े भाई की वो चुभने वाली खामोशी। अमर सिंह सिंगापुर की ढलती शामों में खिड़की के बाहर देखते और उस अमिताभ बच्चन का इंतजार करते जिसके लिए उन्होंने कभी अपनी जान लगा दी थी। लेकिन अमिताभ बच्चन, उन्होंने खुद को अमर सिंह के विवादों से ऐसे काट लिया था जैसे कोई नया कपड़ा पुराने चिथड़े को फाड़ के फेंक देता है। जया बच्चन का सियासी दांव। जिस जया बच्चन को अमर सिंह अपनी बहन मानते थे और अपनी बदौलत राज्यसभा पहुंचाया था, उन्होंने अमर सिंह का साथ देने के बजाय अपनी राज्यसभा की सीट और समाजवादी पार्टी का वफादार बने रहना चुना। अमर सिंह ने बेहद दर्द में एक बार कहा था, जब मैं तिहाड़ जेल में था और जब मैं सिंगापुर में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, तब अमिताभ और जया के पास मेरे लिए सिर्फ औपचारिक संवेदना के 2 शब्द थे। जिस आदमी ने उनके परिवार को सड़क पर आने से बचाया, उसे उन्होंने एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। कामयाबी के घोड़े की लगाम और दूध में से मक्खी की तरह फेंके गए दोस्त। इस पूरी दास्तां का सबसे डरावना और सोचने पर मजबूर कर देने वाला पहलू यही है। यह कहानी उन लोगों के लिए एक कड़ा सबक है जो अमर सिंह और अनिल अंबानी की तरह कामयाबी के घोड़े पर सवार होकर अपने पीछे घमंड और सत्ता की धूल उड़ाते हैं। अमर सिंह को लगा कि उनकी बिसाई बिछात अमर रहेगी। अनिल अंबानी को लगा कि उनका कॉर्पोरेट साम्राज्य कभी नहीं ढहेगा। लेकिन वक्त का थप्पड़ ऐसा पड़ा कि अमर सिंह उस उड़ती हुई धूल के गुबार में ही गुम हो गए और गुमनामी व कड़वाहट के साथ 2020 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। अनिल अंबानी आज अपनी कंपनियों को बचाने के लिए कानूनी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन ने साबित किया कि असली महानायक स्क्रीन पर नहीं बल्कि जिंदगी की बिसात पर कैसे खेला जाता है। समय रहते दिशा बदलना। जब अमिताभ ने देखा कि अमर सिंह की नाव डूब रही है और अनिल अंबानी का सूरज ढल रहा है, तो उन्होंने बिना किसी हो हल्ले के अपने पांव पीछे खींच लिए। नई शक्तियों के साथ तालमेल। उन्होंने तुरंत गुजरात टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनकर अपनी छवि को नया निखार दिया और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार के साथ अपने संबंधों को उस ऊंचाई पर पहुंचाया जहां कोई उनका बाल भी बांका न कर सके। मिस्टर क्लीन की चादर। अमिताभ बच्चन ने दूसरों के कंधों गांधी परिवार, अमर सिंह, अनिल अंबानी पर पैर रखकर अपनी वैतरणी पार की, अपनी साख बनाई, जुहू के बंगले खरीदे और जब वो कंधे कमजोर पड़े तो उन्हें इतिहास के कूड़ेदान में छोड़कर खुद कामयाबी के सबसे ऊंचे शिखर पर बेदाग खड़े हो गए। जिंदगी की इस खौफनाक पटकथा का अंत यही है। ताकत का नशा और दूसरों पर अंधा भरोसा इंसान को वहीं पटक देता है जहां से वो उठा था। अमर सिंह अस्पताल के बिस्तर पर अकेले तड़पते रहे।
अनिल अंबानी अपनी साख होते रहे और अमिताभ बच्चन आज 80 से ज्यादा की उम्र में भी अपने जुहू वाले साम्राज्य के विशाल बंगलों में बैठकर नए विज्ञापनों और फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। ये कहानी चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि दुनिया सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करती है। जब आप ढलने लगेंगे तो आपके अपने भी आपके कंधों को सीढ़ी बनाकर आगे निकल जाएंगे और आप पीछे सिर्फ धूल फांकते रह जाएंगे। ऐसी ही बेबाक, निष्पक्ष और सच्ची रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। नमस्कार। Fourth Point.